Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are daily uses English sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। होली आने वाली है, अंदर आने के पहले खटखटाओ, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं। क्या आपने कभी सफ़ेद शेर देखा है? आप इतने बेताब क्यों हैं? यहाँ बहुत मच्छर हैं, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। टाल मटोल मत करो, लेकिन अभी नहीं, बेशक मैं ये करूँगा। परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, कृपया बैग का ध्यान रखना। हम तीनों बुद्धिमान हैं, हम दोनों उपस्थित थे। तो डियर फ्रेंड्स, होली इज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड होली इज़ वन ऑफ देम। बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग होली मनाते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि होली आने वाली है तो इसको बोलेंगे होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स, जब किसी ऑफिस में या किसी अंदर हम घर में रहते हैं और कोई अंदर आता है तो यदि वो नॉक खटखटा करके आता है तो थोड़ा सा हम अजग हो जाते हैं, नहीं तो अपने काम में डिस्टर्ब होता है। तो हम बताना चाहते हैं कि अंदर आने के पहले खटखटाओ, तो बोलते हैं नॉक। नॉक मतलब खटखटाना। नॉक बिफोर कम इन। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि बिना अनुमति के प्रवेश नहीं, यानी यदि आपको परमिशन नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नो एडमिशन। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, इस संसार में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं और सफ़ेद शेर जो होता है एक बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो यदि हम पूछना चाहते हैं क्या आपने कभी सफ़ेद शेर देखा है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर सीन white tiger? white tiger. Have you ever seen white tiger? क्या आपने कभी सफ़ेद शेर देखा है? आप इतने बेताब क्यों हैं? कभी कभार किसी चीज़ को हम पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, इतना उत्साहित होते हैं कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आप इतने बेताब क्यों हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू so desperate? Why are you so desperate? डियर फ्रेंड्स, आज के समय में जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जहाँ कहीं पे भी गंदगी होती है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे मच्छर होते हैं और वो बहुत सारे बीमारियों का कारण बनते हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत मच्छर हैं तो बोलेंगे देयर आर so many mosquitoes are here. या केवल ये भी कह सकते थे so many mosquitoes are here, यहाँ बहुत मच्छर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मच्छरों से बचने के लिए हमको मच्छरदानी का यूज करते हैं। तो यदि हमें कहना है कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तो इसको बोलते हैं वी शुड यूज मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी।
We should use mosquito net. डियर फ्रेंड्स, यदि हम किसी काम को तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए कई बहाने बनाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो इसी को बोलते हैं टाल मटोल करना। यदि हम कहना चाहते हैं कि टाल मटोल मत करो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट डिली डैलिंग। डोंट डिली डार्लिंग, टाल मटोल मत करो, इस प्रकार से हम बोलते हैं। यदि हम ये भी कहना चाहते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है लेकिन अभी नहीं। कई बार बोलते हैं क्या आप वहाँ पे जाएंगे, तो बोलते हैं हाँ मैं जाऊँगा लेकिन अभी नहीं। हाँ मैं करूँगा लेकिन अभी नहीं। हाँ मैं उसे बताऊँगा लेकिन अभी नहीं। तो इसको बोलते हैं बट नॉट एट। बट नॉट एट, अभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई काम ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमको किसी कार्य के लिए बोलते हैं, तो हमको कहना होता है कि बेशक मैं करूँगा। जैसे क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? बेशक मैं करूँगा। करूँगा, मैं बेशक करूँगा। तो आई विल डू डाउटलेसली। आई विल डू इट डाउटलेसली। डाउटलेसली, या इसी को ऑफ कोर्स भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स आई विल डू इट। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। तो डियर फ्रेंड्स, इस समय एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है और सभी छात्र जो है, ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, तो जब कोई चीज़ जोरों पर होती है तो उसको बोलते हैं फुल स्विंग। जैसे द एग्जामिनेशन, इसको बोलेंगे द एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग। परीक्षा की तैयारी इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग, जब कोई चीज़ बिल्कुल जोरों पे होती है तो उसको बोलते हैं इन फुल स्विंग। द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, किसी जर्नी में होते हैं, तो कभी कभार यदि आपको अपनी सीट छोड़ करके कहीं और जाना होता है तो आप बोलते हैं कृपया बैग का ध्यान रखना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ कीप एन आई सॉरी प्लीज कीप एन आई ऑन द बैग। ऑन द बैग, अधिकांशतः आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं कि कृपया बैग का ध्यान रखना। प्लीज कीप एन आई ऑन द बैग। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि कोई तीन बच्चे मिलते हैं और उनमें से हम पूछते हैं कि आप में से कौन बुद्धिमान है, और वो कहते हैं कि हम तीनों बुद्धिमान हैं, तो इसको बोलते हैं all three of us are intelligent। all three of us are intelligent, हम तीनों बुद्धिमान हैं। और डियर फ्रेंड्स, यदि कोई कहना चाहता है कि जब वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था तो हम दोनों उपस्थित थे, तो इसको बोलेंगे both of us were present। हम दोनों वहाँ पर उपस्थित थे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि these sentences are very easy and interesting if you read these sentence again and again, if you write these sentence again or again, or at least if you listen these sentence again and again, then you can also such kind of sentence in your conversation। तो देखते हैं एक बार इन sentences को। होली आने वाली है। होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। होली इज़ अराउंड द कॉर्नर, अंदर आने के पहले खटखटाओ। नॉक बिफोर कम इन। नॉक बिफोर कम इन, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। नो एडमिशन विदाउट परमिशन,
क्या आपने कभी सफ़ेद शेर देखा है? हैव यू एवर सीन वाइट टाइगर? हैव यू एवर सीन वाइट टाइगर? आप इतने बेताब क्यों हैं? वाई आर यू सो डिस्परेट? वाई आर यू सो डिस्परेट? यहाँ बहुत मच्छर हैं। देयर आर सो मैनी mosquitoes are here. There are so many mosquitoes are here. हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। We should use mosquitoes net. टाल मटोल मत करो। डोंट डिली डैलिंग, डोंट डिली डैलिंग, लेकिन अभी नहीं। बट नॉट एट, बेशक मैं ये करूँगा। आई विल डू इट डाउटलेसली, आई विल डू इट डाउटलेसली, परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। द एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग इज इन फुल स्विंग, द एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग इज इन फुल स्विंग। कृपया बैग का ध्यान रखना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन द बैग, प्लीज़ कीप एन आई ऑन द बैग। हम तीनों बुद्धिमान हैं। all three of us are intelligent, all three of us are intelligent। हम दोनों उपस्थित थे। both of us were present, both of us were present। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस जो है आप भी अपने डेली लाइफ में यूज करिए। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।